हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की चुकी है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में स्त्रियां कैसी होगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और उनका व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में इसकी भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणी। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम की लालसा, भ्रष्टाचार से बढ़ता हुआ प्यार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की नींद, स्त्रियों में वे विचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन इत्यादि कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो भी निकलेगा वही शास्त्रों का ज्ञान होगा। कलयुग के अंत में अधर्म और आसुरी शक्तियों का अंत होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सत्य युग का आरंभ होगा और सृष्टि का चक्र यूं ही चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग सबसे अंत का युग होता है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और सबसे अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात पृथ्वी पर कलयुग का आगमन आरंभ हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम वृद्धि करने वाला माना जाएगा। मान्यता के अनुसार 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के बारे में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से एक बार गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कैसे संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत में मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्यों को समझ जाना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट है और अब सृष्टि का अंत पहले से होगा। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष ही रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली होगी। कलयुग की स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी होगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं देगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, मुंडन, अंतिम संस्कार, विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्धि रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग मांसाहारी रहेंगे, कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग के अंत में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा, वृक्षों में फल लगना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल समी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों का पालन दूध और मांस के लिए ही किया जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे और धान्य का आकार बहुत ही छोटा होगा। अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान श्री कृष्ण सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान श्री विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से वर्षा करते रहेंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।